चलिए समझते हैं आज का टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस होती क्या है? देखो, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, दोबारा पढ़ लेते हैं। मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अरेंजमेंट, यानी कि किसी चीज़ को अरेंज करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। बट अगर अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर के फॉर्म में हो, वर्गाकार हो, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक मतलब मैट्रिक्स है। तो ये क्या हो जाएगी, जब भी रेक्टेंगुलर वे में अरेंजमेंट हो, ठीक है, जब भी रेक्टेंगुलर वे में अरेंजमेंट हो तो उस केस में जो भी कहलाता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। नाउ अब हम अरेंजमेंट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करेंगे, फिर देखेंगे कि किस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है, हम इसे क्या सीख सकते हैं, क्या किस प्रकार का अरेंजमेंट है। ठीक है, ओके। तो पहला हम देखते हैं, पहला अरेंजमेंट, फर्स्ट अरेंजमेंट। ओके, अब मैं अरेंजमेंट को अब इतना लिखना पड़ेगा ना, तो मैं अरेंजमेंट को ऐसे लिखूँगा, ART लिख दूँ। मतलब यार अब इतना लिखना पड़ेगा ना, इतना तो कुछ और चीज़ पढ़ा देंगे। तो ART का मतलब हो जाएगा आज से फर्स्ट अरेंजमेंट। ओके, तो ध्यान से देखते हैं। ओके, समझते हैं। अगर मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे जो रेफरेंस, यहाँ काम करते हैं हम दूसरे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये मेरा दूसरा पेज है, एक सेकंड। हाँ, दूसरा रफ पेज समझना है, देखो। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ रेफरेंस में, रेफरेंस एलिमेंट। ओके, देखो ABC XYZ Z या Z कुछ भी कहो, और एक 1 2 3, मतलब ऐसे ले रहा हूँ ना अब, ताकि हमें समझना। ओके, पहला अरेंजमेंट देखो, अगर मैं अभी काम करता हूँ, मैं इन दो फर्स्ट के दो को लेता हूँ, तुम चाहो तो सभी को ले सकते हो। ठीक है, पहले दो को लेते हैं। अब मैं काम करते हैं, इन सभी को एक साथ एक ही लाइन, हम मतलब पहला अरेंजमेंट क्या कर सकते हैं, इनको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है, तुम अपना बताना क्या कर रहा है। अगर हम इनको एक लाइन में रखें तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। हाँ, एक काम करते हैं, ABC XYZ। ओके, तो ये किस प्रकार का अरेंजमेंट है, हम देख सकते हैं। हमने इनको एक रो में, मतलब सॉरी, एक पंक्ति में हमने इसको, एक कॉलम में हमने इसको क्या कर दिया, अरेंज किया। तो इस प्रकार जो भी मेरी ये मैट्रिक्स बनी, तो ये मैट्रिक्स एक कॉलम की फॉर्म में हो रही है। तो इसमें एक ही कॉलम है, चाहे देखा जाए तो, पर एक कॉलम बन रहा है, पिलर टाइप से बन रहा है, स्तंभ। तो इस कॉलम को क्या कहेंगे हम, एक कॉलम अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट या फिर ART। तो इस जो कॉलम अरेंजमेंट है, इसको हम, क्योंकि अरेंजमेंट का मतलब ही मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर वे में, तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या समझ में है कि जब हम एक अरेंजमेंट को सीधी लाइन में करें तो मैट्रिक्स कॉलम होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ 1 क्रॉस M के फॉर्म में है, M क्रॉस 1 का फॉर्म है, यानी क्योंकि मेरे पास रो, मेरे पास M है और कॉलम मेरे पास अगर n है, तो इस केस 1 है, तो इस केस में जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। हमने समझा, हमें खुद ही ऑब्टेन किया, ऐसी बात नहीं। तो क्या हो जाएगा कि इसकी डेफिनेशन को समझें कि अगर क्या लिखें इसमें, तुम सोचो, खुद करेंगे ना, ऐसी क्या है, हम खुद ही बनाएंगे, क्या डेफिनेशन खुद बनाएंगे क्या। देखो, मैंने क्या किया, सभी अरेंजमेंट को एक पंक्ति में किया, यानी कॉलम में किया। सो अरेंजमेंट इन कॉलम वे, लाइक इन अ वर्टिकली। तो अरेंज में हम क्या सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, वर्टिकली, बेसिकली वर्टिकली। बट की कंडीशन क्या हो जाएगी, एक ही कंडीशन समझ में आ रही है कि जो M है वो बड़ा होगा N से। इसको छोड़ो, अभी हम नहीं पता, M क्रॉस 1 का फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ये भी देखो ना, क्योंकि M जो है ना वो बड़ा है N से, क्योंकि M इतने सारे हैं और N बेचारा एक ही है। यानी कि M मेरे पास कितने हैं, 6 हैं, और N क्या है, एक ही है। तो इस वजह से मैंने कह दिया। ठीक है, पर हमेशा इसमें एक ही होगा, यानी कि M बड़ा, कह सकते हैं कि M बड़ा होगा एक N से, बट N की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये डेफिनेशन है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमने क्या लिया था, हाँ वही ना, तो ABC XYZ। ओके, ये हो गया। अब दूसरा अरेंजमेंट करते हैं। अब मैं इसी चीज़ को ऐसे करूँ तो क्या होगा, देखते हैं, साथ में करेंगे क्या। देखो, A कहा मैंने, B किया मैंने, C किया,
मैंने x किया, y किया और z किया। अब क्या होगा देखो, अभी किस प्रकार का अरेंजमेंट लग रहा है, ये एक रो का फॉर्म बन रहा है। तो यानी इसको अब मैं क्या कहूँगा, ये जो बन रहा है ये बन रहा है रो अरेंजमेंट बन रहा है। तो अब इसको क्या कहूँगा मैं, ये क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। ठीक है, सो सेकंड क्या हो जाएगी हमारी, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स। ओके सॉरी, कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी मेरे ख्याल से स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। तो अब दूसरी बात करेंगे हम रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि अभी देखो क्या है यहाँ पर, इस केस में मेरे पास रो सिर्फ एक है, कॉलम बहुत सारे हैं, यानी कि 1x n, जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि m छोटा है n से, मतलब ऐसे ही खाली, क्योंकि काम आएगा ना अभी जो बता रहा हूँ। तो अरेंजमेंट ऑफ जल्दीबाजी में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, सॉरी, अरेंजमेंट ऑफ 1x n, या फिर कह सकते हैं कि m छोटा है n से, या फिर इसी का ट्रिप दो, बस हॉरिजॉन्टल कर दो। ठीक है, अरेंज ओके, स्पेलिंग समझ में आ गई क्या है, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट, शायद से ही होती है। अब तीसरा अरेंजमेंट करते हैं, अब ध्यान से देखो। हाँ, तीसरा कैसे अरेंजमेंट करें, अब एक काम करते हैं, इसी वर्टिकली को हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। अब मैं 6 के 6 ले रहा हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं A करूँ, B करूँ, C करूँ, D करूँ, X करूँ, Y करूँ, Z करूँ, 1 करूँ और 2 करूँ, 3 करूँ, मैंने इस प्रकार से अरेंजमेंट किया। ठीक है, ABCD XY Z1 2 4 6 8। ठीक है, अब कुछ ज़्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, एक और ले लेते हैं जी डेट। ठीक है, ध्यान देखो, अब इस केस में क्या बना कि हमारा, अब इसको तो रो मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि रो का कॉलम नहीं कह सकते, कॉलम का तो एक ही होता है। तो इस प्रकार के केस में जब m जो है बड़ा है n से, क्योंकि हर केस में m बड़ा है n से, अगर तुम कितना ही करो, बस शर्त ये होनी चाहिए कि m बड़ा है n से, तो हमें क्या नजर आ रहा है, ये कुछ ना कुछ अरेंजमेंट वर्टिकली है। तो हम इस चीज़ को क्या कहेंगे आज से, वर्टिकल मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर मैं इस केस में क्या करता हूँ, मैंने इस प्रकार से अरेंजमेंट किया कि जो m है वो छोटा होगा n से, तो इस केस में से A B मान लो, बन जाएगा C D X Y Z 1 2 3 W, जो भी था, मतलब इस प्रकार से हमने अरेंजमेंट किया। ठीक है, तो अब इस केस में जो भी हमारा अरेंजमेंट होगा वो एक क्या हॉरिजॉन्टल वे में है, तो ये प्रकार कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर m जो है लेस देन n है, हम कह सकते हैं। तो पहला हो जाएगा थर्ड, और मैं थर्ड कहता हूँ, थर्ड अरेंजमेंट हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। ओके, और अरेंजमेंट वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट लाइक n×n। सो मैं कहूँगा कि अरेंजमेंट m×m इज ग्रेटर देन n, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैट्रिक्स। और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ABCXYZ का 3/2 की मैट्रिक्स। ठीक हो गया, अब फोर्थ वाला हो जाएगा, फोर्थ वन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर मैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करूं तो मैं कहूँगा कि जो अरेंजमेंट है वो क्या है कि m लेस देन n का है, और ये अरेंजमेंट में के लिए मैं दिखाऊंगा वही सेम ABCXYZ, ये फिलहाल 2×3 का है और अरेंजमेंट इस फॉर्म में है। ठीक है, अब दूसरा अरेंजमेंट, अगर मैं इस बार क्या करता हूँ, इन जो सभी 9 के 9 हैं उनको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ। देखो तो क्या बनता है, अगर मैंने किया ABCXYZ 1 2 3, तो ये जो अरेंजमेंट एक स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे मेरा पेपर है देखो,
अगर मैं इतना सा हिस्सा देखूँ जहाँ पर ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो एक स्क्वायर बनेगा। तो इससे मैंने कहा कि जो स्क्वायर अरेंजमेंट है, यानी कि जो अरेंजमेंट ये स्क्वायर अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट को आज से मैं कहूँगा स्क्वायर, इस प्रकार के अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहूँगा, या फिर एम नॉट कह रहा हूँ, बार बार मैट्रिक्स ले सकते, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अब स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। और हम और चीज़ देखेंगे, तो डेफिनेशन को अब समझते हैं। अब ध्यान से देखो, एक और चीज़ बताऊँ, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक स्क्वायर है, तो इसका जो डायगोनल ये होगा, अरे ये मेरा डायगोनल होगा, हाँ पहली बार सीधा हुआ, ठीक है। तो इस केस में क्या बना कि ये वाला एरिया, एरिया 1 एरिया 2, कह सकते हैं कि जो एरिया 1 बराबर है एरिया 2 के, तभी तो बराबर कहते हैं, यानी दो ट्राइंगल को आपस में जोड़ दिया। तो ये मेरे पास एक क्या है, जो बराबर है, तो ये कहाँ से हो रहा है, डायगोनल से, यानी कि डी से हो रहा है, यानी कि डायगोनल से हो रहा है, डायगोनल से हो रहा है, जिसे मैंने डी कहा। तो डायगोनल किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ये होता है, ठीक है। तो ये हमें काम की चीज़ भी काम है, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अब मेरे पास जो तीसरी पांचवी जो मैट्रिक्स है, फिफ्थ, मैं कहूँगा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, मतलब इफ़ ए, देखो मैंने बताया था ना, नहीं बताया तुमको, कि हम किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे अगर मेरी मैट्रिक्स में कहूँ कि अगर मेरी एम मेरी मैट्रिक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए आई जे या एम आई जे, क्योंकि मैंने एम कहा, जहाँ पर एम क्रॉस एन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये जो एम क्रॉस एन है वो कहलाता है, यार ए आई जे ज़्यादा सही है, क्योंकि एम यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं इसको ए आई जे कह रहा हूँ और मैट्रिक्स को मैं ए कह रहा हूँ, ठीक है। और एम तब मैंने, क्योंकि मैं एम भी लिख सकते हैं, बट यार एम यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो एम क्रॉस एन हो सकता है। तो यहाँ पर ये एम क्रॉस एन क्या कहलाता है, ये ऑर्डर को दिखाता है, जो हमने पढ़ा है। जो आई और जे हैं, ये रो जो आई के लिए, और कॉलम जो जे के लिए है, तो ये इनको दर्शाता है, ठीक हो गया। आई जे यहाँ पर रो कॉलम को दर्शाते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहूँ मेरे को मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, तो मेरा फॉर्मूला यही है कि ए बराबर होता है ए आई जे एम क्रॉस एन का। अगर मैं कहूँ कि आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये आई है मेरे पास, जे हो जाए, आई की वैल्यू 1, जे भी 1, आई 1 जे 2, ठीक है। अब आई 2 ये 1 और ये 2 2, मतलब ऐसे क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मतलब अगर मैं कहूँ पहले रो पहले 1, ठीक है, ए 1 1 आई ए 1 1, यानी ए 1 1 1 हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स का तो यही फॉर्म होता है ना। देखो मैट्रिक्स लिखवा दिया, बन जाएगा कि ए 1 1 ए 1 2, पहली रो पहला कॉलम, पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और मैं फिलहाल 2 बाई 2 का ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, जो क्या है मेरे पास 1 2, और ए 1 1 ए 1 2, और दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो ये इस प्रकार हम मैट्रिक्स को बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि अगर ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, मैं कह सकता हूँ एम क्रॉस एन की, जहाँ पर एम बराबर है एन की, तभी तो स्क्वायर बना। तो उस केस में जो भी मैट्रिक्स का जो भी अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं वही एग्जाम्पल लूँगा, ए बी सी एक्स वाई जी 1 2 3, ठीक है। ये बना मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 का, देखो बराबर। अब एक और चीज़, मैंने डायगोनल की बात की थी, तो ये जो डायगोनल होता है, जो बराबर हिस्सों में काटता है, देखो 1 2 3 यहाँ बराबर है, 1 2 3 यहाँ बराबर है, तो बराबर काट रहा है। तो मैं कहूँगा जो ए कॉमा वाई कॉमा जो 3 है वो कहलाता है डायागोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ जो कि हमें काम आ सकती है, अगर टाइम मिल ही रहा है तो बता ही नहीं मैं क्या जा रहा है। अब ध्यान से देखो, ये पूरा जो मामला है ये किससे संबंधित है, डायगोनल मैट्रिक्स से संबंधित, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स देखो, तो कोई मैट्रिक्स डायगोनली कब कहलाएगी,
इसको समझने के लिए हम वेट करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास का, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो गया है। अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है यार, बस ज़्यादा कुछ नहीं, हम डायगोनल से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो कि डायगोनल मैट्रिक्स में होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, क्योंकि अब मेरा टाइम हो गया है, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा के लिए मेरी वीडियो क्लास हो गई है और इसको थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो जाएगा, तो इस वजह से हम कहते हैं बाय बाय। और पर स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने लगभग बता ही दिया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवीजन देख लो कि अरेंजमेंट अगर M1 का हो तो कॉलम, 1n का हो तो वर्टिकल, मतलब रो मैट्रिक्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ा। अभी हम कितने 1 2 3 4 5 ही अरेंजमेंट कर पाए, और जो बाकी अरेंजमेंट को हम अगली क्लास में देखेंगे। मेरी तरफ तक क्या है, हाँ अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें ज़रूर, अगर तुम्हें समझ में आया है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर कुछ भी डाउट हो, लग रहा है कि यार सर यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, अगर हम ऐसे सोचे तो क्या होगा, सोचो, तो उस केस में हम बातचीत कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, फीडबैक जरूर दें। तब तक बाय।